गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा उनका डीएनए भारतीय है। A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So इंडोनेशिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो हजारों साल पुराने हैं, हजारों साल। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। ये चीजें जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हजारों साल हमारा पुराना ताल्लुक है। एंड दिस इज बिकॉज जो महाभारत एंड रामायण की जो स्टोरीज हैं और फिर बाली यात्रा जो है, वो कहते हैं ये लिविंग एग्जाम्पल है हमारी एक जो शेयर्ड आप हिस्ट्री कहते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने रात्रि भोज के दौरान उन्होंने एक बयान दिया है। ये बयान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में पूरी तरह से तहलका मचा के रख दिया है। दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका डीएनए हिंदुस्तानी है और बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि जब वो बॉलीवुड के गाने सुनते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं नाचने से। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान के लोगों का क्या है रिएक्शन और पाकिस्तान में खास करके भारत के दौरे पर आए हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के लिए किस तरह की बातें की जा रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। India and Indonesia have long, ancient history together. We have civilizational links. Even now, a very important part of our language comes from Sanskrit. Our names, many names of Indonesia are actually Sanskrit names. And in our daily life, the influence of ancient Indian civilization is very strong. I think it's also part of our genetics. I would like to report to the President, Prime Minister, and Vice President, distinguished friends. A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, you know, it must be part of my makeup. So I'm very proud to be here, and I want to tell you, you know, I'm not a professional politician. I'm not a good diplomat. I say what is in my heart. I come here few days, but I learned a lot. इंडोनेशिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो हजारों साल पुराने हैं, हजारों साल। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। ये चीजें जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हजारों साल हमारा पुराना ताल्लुक है। एंड दिस इज बिकॉज जो महाभारत एंड रामायण की जो स्टोरीज हैं और फिर बाली यात्रा जो है, वो कहते हैं ये लिविंग एग्जाम्पल है हमारी एक जो शेयर्ड आप हिस्ट्री कहते हैं। दिस इज व्हाट इज सेड। और बाली के अंदर उसका बहुत ज़्यादा वो जिक्र करते हैं कि जी बाली के अंदर इसकी क्योंकि वो है। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करता हूँ मैं कि आपको पता है बाली एक एक ऐसा आइलैंड है सदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ग्लोबली। ये समझें कि इंडोनेशिया की एक अट्रैक्शन पॉइंट है बहुत बड़ा, और लोग वहाँ पे बड़े भाग के जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं। तो इंडिया भी कहता है जी कि हमारी बहुत सारी जो जिसे कहते हैं ना हिस्ट्री इसके साथ मिली हुई है। मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन पहले ज़रा थोड़ी सी बात कर लें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। हैदराबाद हाउस के अंदर MOU साइन हुए हैं हेल्थ, डिजिटल डेवलपमेंट, कोस्ट गार्ड के हवाले से। और दूसरा ये है कि CEOs जो हैं दोनों मुल्कों के, उन्होंने आपस में इंगेज हुए हैं और जिसे वो कहते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट प्रबोवो को कहा है ब्रदर, ये मेरा भाई है। और इट मीन्स के देयर इज़ अ लॉट मोर विच नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंडोनेशिया।
मैंने तो कह दिया आपको पहले, हर मुस्लिम कंट्री के अंदर नरेंद्र मोदी के पाँव मजबूत हैं। पाकिस्तान के पाँव ज़रा वो जिसे कहते हैं ना थोड़े से हिले जुले हैं। 38-39 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। सुनने में आ रहा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन में काम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया, जो हम बात कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे, कि इंडिया जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहता है ब्रह्मोस मिसाइल की। दिस इज़ व्हाट बेसिकली इंडोनेशिया ये डिमांड कर रहा था, क्योंकि ये जो प्रबोवो सुबियांतो जो हैं, ये जनरल भी रहे हैं। ठीक है जी। मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से तो जो उन्होंने किया ही किया है। सो ये आप समझ लें कि एक बड़े पैमाने पे जहाँ पे फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ये इसलिए वहाँ जा रहा है कि पाकिस्तान उसको ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो इंडिया दे रहा है उसको। सबसे बड़ा मेन मसला ये है। आप ऐसा अपने आप को ऑन करो, अपने आप को रिप्रेजेंट करो कि आपके पास बंदा ज़बान देख ना आए, आपके काम को देख के आए। सर मेरा ख्याल है हमें अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और अपना इमेज सबसे ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह दुनिया इंडिया को वैल्यू देती है हमें भी वैल्यू दे। जिस तरह कोई इंडिया को इनकार नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान को भी इनकार करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। इंडिया में सबसे बड़ा ये है ना कि वो जो उनकी गवर्नमेंट है ना, उनके जो लोग हैं उनको कोई मतलब वो जो दखल नहीं देते उसके अंदर जाके, वो अपने आप से काम रखते हैं। गवर्नमेंट काम कर रही है। इधर क्या हो रहा है, एक बंदा बैठे आगे साड़ी इतना बाहर निकल गए, ये कर देंगे वो कर देंगे, भन तोड़ जलील कर देंगे फड़ के। तो सानू कहने देखना बाद चो आके देखो ना, तो उन्होंने गवर्नमेंट भी स्टेबल बैठी है, आवाम भी स्टेबल बैठी ना, उसे गवर्नमेंट स्टेबल तो ना साड़ी आवाम स्टेबल। कहने सानू आवाम बाहर आई। वीडियो देखा आपने, राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित भोज में खड़े होकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खुलेआम कहा है कि उनका डीएनए, उन्होंने जब टेस्ट करवाया तो उनका डीएनए हिंदुस्तानी निकला। और वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ थे, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी एक तरफ थे, और भी बहुत सारे कैबिनेट के मंत्री थे। साथ ही साथ इंडोनेशिया के द्वारा जितने भी उनके देश से आए हुए डेलीगेशन थे, वो सभी मौजूद थे और सभी ठहाके लगा के हंस रहे थे। दोस्तों आपने देखा, कमर चीमा साहब की बातें सुनी। साथ ही साथ पाकिस्तान के 2 लोग और थे जिन्होंने कहा कि हम इंडोनेशिया को क्या बनाते हैं जो इंडोनेशिया को देंगे। भारत अभी पूरी दुनिया की ज़रूरत है, इंडोनेशिया की ज़रूरत भारत है। इंडोनेशिया के ज़रूरतों को भारत पूरा कर रहा है। यहाँ तक कि $40 बिलियन का व्यापार भी है दोनों का। और इंडोनेशिया को अभी रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकता है। यानी कि एक तरफ से भारत इंडोनेशिया को कर्जा भी देता है और उनको बोल रहा है कि आप हथियार भी लो, आपको जो चाहिए हमसे ले लो। तो भाई इंडोनेशिया तो इंडिया की तरफ आएगा ही आएगा। और सबसे मज़ेदार बात ये कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डिनर के दौरान खड़े होकर ये बात कही कि उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया तो वो हिंदुस्तानी निकले। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान कंट्री है, जहाँ पर 96% से ज़्यादा लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सुनकर अजीब लगेगा और आप शॉक हो जाओगे कि इंडोनेशिया एक ऐसा वाहिद मुल्क है, एक ऐसा देश है जहाँ की कल्चर पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। एक टाइम ऐसा था जो कि इंडोनेशिया भी वहाँ पर सारे के सारे सनातनी रहते थे। अभी भी दोस्तों आप अगर इंडोनेशिया के नोट अगर उठा के देखोगे तो उसमें भगवान गरुड़ का और गणेशा का, शायद इन दोनों का नोट पे सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे, जैसे रामायण, हमारे देश में जब रामायण महाभारत के जो अवशेष है वहाँ पर भी मिलता है आपको। और जब दशहरे के टाइम पे रामलीला का भव्य आयोजन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस्लाम को मानने वाले जितने लोग हैं वो सारे रामलीला खेलते हैं। दोस्तों एक बार मैं किसी रिपोर्ट को पढ़ रहा था, सुन रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण को मैं सुन रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने ज़बान से कहा कि जब वो इंडोनेशिया के दौरे पे गए थे तो उन्होंने ये देखकर अचंभित हो गए थे कि एक मुसलमान कंट्री रामलीला कर रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन लोगों से पूछा था कि आप लोग मुसलमान हो फिर भी रामलीला खेल रहे हो, रामलीला के पात्र निभा रहे हो, तब इंडोनेशिया के लोगों ने कहा था कि देखिए बेशक हमने धर्म बदल लिया है लेकिन हमने अपना कल्चर नहीं बदला है। ठीक उसी तरह से दोस्तों जो भी आज के टाइम में जितने भी दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, बेशक उन्होंने अपना मजहब, अपना पंथ, अपना धर्म बदल लिया है, लेकिन उनका रूट एक ही है। जिस रूट की बात इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने हमारे राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज के टाइम पे की है। दोस्तों क्या कहिएगा, पाकिस्तान की मीडिया की बातें सुनी, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।